नमस्कार, मैं चांदनी और आप देख रहे हैं अपना अररिया न्यूज़। अपना अररिया न्यूज़, एक नज़र हर खबर। नमस्कार, मैं अनुराग श्री और आप देख रहे हैं अपना अररिया न्यूज़। आपको बताते चले कि चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद लोगों की नज़र चुनावी नतीजों पर है। ऐसे में अररिया लोजपा प्रत्याशी चंद्रशेखर सिंह बब्बन ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों के अपार जन समर्थन को मैं दिल से नमन करता हूं। उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के जो पदधारक हैं उन पर आरोप लगाते हुए कहा कि अररिया जिला के विभिन्न पदों पर रहने वाले लोगों में बहुत कमी है। उन्होंने कहा लोजपा जिला अध्यक्ष का इस चुनाव में विरोध रहा है। आरोप लगाते हुए लोजपा प्रत्याशी ने कहा जिला अध्यक्ष कार्यकर्ता के संसाधन के लिए कह तो रहे थे, लेकिन सड़क गांव में कार्यकर्ता को जनसंपर्क के लिए भेज नहीं रहे थे। चंद्रशेखर सिंह बब्बन ने कहा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में अररिया जिला से लोक जनशक्ति पार्टी कार्यकर्ताओं का एक विशाल फौज बनाने का काम करूंगा। इस फौज में सिर्फ असली कार्यकर्ता होंगे। आगे आप खुद देखें और सुने कि लोजपा प्रत्याशी चंद्रशेखर सिंह बब्बन ने क्या कहा। जो सुविधा भोगी टाइप का लोग है वो अपने धन बल का प्रयोग करके, जाति बल का प्रयोग करके, बशर्ते कि वह जाति के लिए आज कभी कोई कंट्रीब्यूशन उसका नहीं रहा हो, सिर्फ चुनाव में उसका जाति आ जाता है आगे, उसका प्रयोग करके समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे आ जाता है। जो समर्पित कार्य करता है वह पीछे धकेलने चला जाता है। आज मैं इसलिए भी चिराग पासवान जी का आभारी हूँ जो उन्होंने बुलवा करके अररिया से हमको टिकट देने का काम किया। और हमने कहा तो आपके पार्टी में सब दिन धनी कैंडिडेट ही चुनाव लड़ा है, आप हमको कैसे कह रहे हैं चुनाव लड़ाने के लिए? मेरे पास तो पैसा नहीं है। बिहार की राजनीति जातीय आधार पर चलती है, तो मेरा जातीय आधार भी अररिया में नहीं है। फिर आखिर क्यों आप हमको सेलेक्ट किए? उन्होंने हमको कहा था जो इस बार हमारा प्रयोग बिहार में यह प्रयोग है। टिकट तो मान के चलिए हमको 20 ठो मिलता, सीट की 25 ठो मिलता, जो मिलता वो 100% मेरा रिजल्ट आता। लेकिन हम बिहार में एक प्रयोग करना चाहते हैं और प्रयोग के लिए हमको उन तमाम ऐसे आप जैसे कार्यकर्ता की ज़रूरत है जो रात दिन समाज में काम करता है, दिल से जो है गरीब का कल्याण करता है, संगठन को मजबूती देने का काम करता है। वैसे लोग को वह दल जो है सदा उपेक्षित करके रखता है। इसलिए आपको हम चयन किए, आप पर हम 6 महीना से ध्यान दिए हुए थे। तो आखिर पार्टी तो टिकट नहीं देगा आपको, उसके बाद आपका क्या निर्णय होता है, उस इंतज़ार में हम किसी का घोषणा नहीं किए। जबकि मेरे पास एक से एक धनकुबेर उम्मीदवार आज भी गेट के बाहर जाके देखिए कौन कौन लोग हैं, आप ही के विधानसभा का है, उसका स्टेटस क्या है, उसको छोड़ करके आपको हम टिकट देने के लिए मन बना लिए। आपको खबर करके बुलाए हैं बबन जी, आप वैसे मेरे पास नहीं आए, इनडायरेक्ट वे में आप तक मैसेज मैंने भिजवाया। रहा पैसा की बात, तो आप इतना बहुत से सेवा की है, पार्टी जनता का भी सेवा की है, संगठन का भी सेवा की है। एक बार आप क्या कमाए हैं अभी तक जनता की नज़र में, उसको देखने के लिए भी तो कभी कभी जांच परीक्षा से गुजरना चाहिए। आप जाइएगा ना, चुनाव नहीं लड़िएगा तो बहुत लोग कहेगा हम आपका है, कौन आपका है, उसको देखने के लिए चुनाव से सुंदर जो है कोनो जो है यंत्र नहीं होता है। चुनाव में जाइए, आपको नज़र आ जाएगा कि आपका शुभचिंतक कौन है और अभी तक अपना मतलबी आपसे काम लेने वाला लोग कौन सा था। आपका भ्रम भी टूट जाएगा और ये सोच कर कि जनता के पास जाके भीख मांगिए। पैसा सब दिन सब पैसा नहीं देता है, आप भीखे मांगिए। जनता से आग्रह करिए कि आप हम कमज़ोर आदमी हैं, अब पैसा से भी हमारा मदद करिए, अब वोट ही दीजिए। तो भले पैसा नहीं दिया क्योंकि अभी तक पैसा खाने की बीमारी है, तो पैसा नहीं देगा, लेकिन जो आपसे या आपके कार्यशैली से संतुष्ट होगा वह वोट आपको जरूर देगा। आप इस भावना के तहत चलिए और हमारी शुभकामना है कि आपको सफलता भी मिले।
आज उन्हीं को आदर्श मान करके, उनके मार्गदर्शन जो उनके द्वारा दिया गया मुझे, उसी के सहारा हम ये चुनाव लड़े। जहाँ मेरे पास अभाव था बहुत तरह का, एक तरफ एनडीए का कार्यकर्ता एनडीए के साथ था, महागठबंधन का कार्यकर्ता महागठबंधन के साथ, और इससे बाहर बिहार की जनता निकल नहीं पाई है। तो हमारा लोक जनशक्ति पार्टी के भी कार्यकर्ता उस टाइप के जो थे सुविधाभोगी, वो भी यहाँ राजनीति कर रहे थे। 10 दिन तक मेरा राजनीति कर करके हमको क्षति पहुँचाया। लास्ट में जो है जब देखे कि हमारे साथ तो गेम चल रहा है, सब तरफ से जो है मिसाइल लेकर के हम ही पर वार किया जा रहा है, तो हम उससे बाहर करके हम साष्टांग प्रणाम किए एक दिन और कह दिए कि भाई अब आप लोग को जो राजनीति करना है करिए। आप लोग खटने के लिए आइएगा तो संसाधन आपको गाड़ी उपलब्ध करवा देंगे, पॉकेट खर्चा उपलब्ध करवा देंगे, लेकिन बैठा करके समय मेरा बर्बाद करिएगा। एक भी कार्यकर्ता लोकता का पदधारक जो है किसी जनता के पास नहीं निकल रही है। 10 दिन बीत गया है, अकेला हमको निकलना पड़ रहा है। इस झमेला में हमने पड़ने वाले हैं। आप निकलिए, खटने के लिए सम्मान है, लेकिन आप हमारा समय बर्बाद करिएगा तो हम ऐसे लोग को महत्व नहीं देने वाले हैं। आप लोग विरोध करिए अपना। और ख़ास करके इस चुनाव में आप लोग को नज़र आ जाएगा, अब अच्छा से कल चुनाव भी बीता है, अब एनालिसिस आपको मिल जाएगा। ऊपर से लेके प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, जिला के सारा तंत्र जो भी देख रहे हैं, एमपी का शक्ति हो, सभी जाति, एक जाति नहीं, किसी भी जाति, हिंदू समाज में कोई भी जाति होगा तो उसका नेता जो होगा उस समाज का, वह देखिएगा कि मेरे खिलाफ रहा। लेकिन खिलाफ रहने के बाद भी कम से कम आपको 10 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, निश्चित तौर पर आप लोग को गर्व का एहसास होगा कि कार्यकर्ता के लिए भी जनता है। यह एहसास उस दिन नया इतिहास लिखा जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम लोक जनशक्ति पार्टी में आए हैं तो हमको जीरो से शुरू करना होगा। और ये चुनाव जो है हमको वह रास्ता दिखा दिया। जो लोक जनशक्ति पार्टी के असली वफादार कौन, अब पद लेकर के गद्दारी करने वाला कौन, उसका 2 धारा सामने में आ गया है। अब जनता भी जो है वैसे चेहरा को जानने लगी है, देख लिया है। वह सामने सबका नंगा चित्र हमने खड़ा करवा दिया। अब हमको लोक जनशक्ति पार्टी का नए सिरे से गठन करने के लिए अब हमको कोई बाधक नहीं बनेगा। मेरे सामने में कोई दल का गद्दार आदमी जो है दल में कोई पद नहीं ले पाएगा। और हम एक अररिया का एक नया जो है व्यवस्था शुरू करेंगे, जो सही समर्पित कार्यकर्ता जो है लोक जनशक्ति पार्टी के झंडे तले काम करेगा। और चिराग पासवान जी का जो यह एक तरह से क्या कहिएगा, इसको जुआ वाला प्रयोग हुआ, सीट उनको ज़्यादा आवे नहीं आवे वह मान के चल रहे हैं कि हमको नहीं आएगा सीट, लेकिन उनका जो प्रयोग हुआ है उस प्रयोग को जो है अमली जामा अररिया में और बिहार में कहीं पर प्रयोग हो चाहे नहीं हो, अररिया में आज आप लोग को बता रहे हैं कि अररिया में एक मजबूत संगठन के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी जनता के बीच उभर करके आएगी, उसका नेतृत्व करेगी, उनकी आवाज़ बनने का काम करेगा। और जहाँ पर कोई भी समाज का ठेकेदार अपना शक्ति बल का हो कि धन बल का प्रयोग कर करके लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता को अगर डराने का काम करेगा तो बब्बन सिंह उसका औकात बताने का काम करेगा। इसलिए कि अब राजनीति व्यवस्था अलग ढंग से शुरू हुआ है। मेरा नेता अगर एक नया व्यवस्था स्थापित किया है तो अररिया में वह चिराग स्थापित हो जाएगा और घर घर तक चिराग जलेगा, जहाँ पर कि ऐसे छिटभैया नेता जो है उसको दुकानदारी वहीं पर बंद कर दिया जाएगा। इसलिए हम आप लोग के माध्यम से अररिया के तमाम वैसे मतदाता जो अपने जातीय नेता की आकांक्षाओं पर पानी फेरते हुए वह बब्बन सिंह को सपोर्ट किया है, यहाँ पर बहुत लोग लोक जनशक्ति पार्टी को वोट किया है, सिर्फ पासवान वर्ग का वोटर, नेता नहीं। आप जिस पंचायत में जाइए नेता का चरित्र निकाल के देखिए वह क्या कर रहा था।
मैं सबको अच्छा से परख लिया, लेकिन उस परख में जो हमारे पास छन करके कुछ लोग जैसा आया है जो अपना हिमालय की तरह चट्टानी हौसला बना गया है, वह इस यहाँ के संगठन को दिशा और दशा देने के लिए काफ़ी है। और जितने भी भ्रष्ट है, चाहे आर्थिक रूप से भ्रष्ट हो, चाहे अपना जिस भी कारण से गलत व्यवस्था से समाज का जो है प्रयोग किया है अपने हित में, वैसे लोग का दुकानदारी आज के बाद से बंद है अररिया में। वैसे मतदाता जो हमको समर्थन किया है, हमको वोट दिया है, मैं उसके प्रति उनका नमन भी करता हूँ, दिल से आभार भी व्यक्त करता हूँ। उसके सुख दुख का एक प्रहरी बन करके, सिपाही बन करके, सेवक बन करके बबन सिंह सदैव 24 घंटा तैयार रहे। और बहुत बेहतर एक ग्राफ जिला में बना है कि ठेकेदार से के पॉकेट में वोट नहीं है। आज जो है सब ठेकेदार एनडीए के साथ। आप लोग को पता है कि एनडीए अररिया से जीत रही है क्या? बबन सिंह अकेले चुनाव लड़ा है। जो बबन सिंह को मानने वाला, प्रेम करने वाला लोग था, वह साथ दिया। जो नहीं दिया उसको भी हम बबन सिंह दोबारा मनाने के लिए नहीं गए। सीधा सीधी घर घर जा कर के झोली फैला करके भीख मांगे हैं। जिसको अच्छा लगा वो भीख दिया है, जिसको अच्छा नहीं लगा वो भीख नहीं दिया है। लेकिन आने वाले चुनाव में पंचायत से लेकर के लोकसभा चुनाव तक में सबका सीआर यहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी लिखेगा। अब चाह करके भी किसी को अगर शौक होगा कि हम नेता हैं जाति का, या तो कहता था कि हिंदू एनडीए मतलब हिंदू मतदाता, उस मतदाता का भी भ्रम पार हो गया। अगर तुम हिंदू तो करते हो तो सगुप्ता अजीम के जगह पर यहाँ पर जो है विकल्प में बब्बन सिंह भी था, तुम साइलेंट हो जाता। जो बब्बन सिंह एक कट्टर हिंदू होने का यहाँ पर व्यवस्था किया है, स्थापित किया है, तुम उसके लिए साइलेंट हो जाता, घर में बैठा रहता, तो तुम्हारा राजनीति भविष्य चलता। अब तुम्हारा राजनीतिक भविष्य जो है का उल्टा गिनती शुरू हो गया। हमारे हाथ में चिराग है। हम समाज के सभी गरीब दबे कुचले को जो है बताएंगे, जो अभी तक तुम ठगे गए हो, तुमको उचित अधिकार नहीं मिला है, सम्मान नहीं मिला है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे बढ़ो। पंचायत के चुनाव से लेकर के लोकसभा तक का चुनाव का दिशा दशा मैं तय करूँगा। मेरे कार्यकर्ता जो ऊर्जावान कार्यकर्ता जो छन करके निकला है और उसी के नेतृत्व में फिर संगठन का विस्तार भी होगा, वह सबको औकात बताने का काम करेगा। तो समाज की भावना के खिलाफ अगर तुम चलना चाहोगे तो तुम्हारे आश्वासन व्यवस्था के तहत हम लोग चलने वाले नहीं हैं, और वह व्यवस्था कंट्रोलिंग में है। क्योंकि अब हमारे साथ एक व्यवस्था छन करके आ गया है कि समाज का जो सशक्त प्रहरी है, जो समाज में उत्थान करना चाहता है, विकास करना चाहता है, भ्रष्टाचारियों का अंत करना चाहता है, वह वर्ग चुन करके हमारे सामने आ गया है। वह बहुत बड़ी शक्ति, विशाल शक्ति के रूप में वह खड़ा हो गया है अररिया में। और वैसे भ्रष्ट लोगों को सिस्टम बताने का काम बब्बन सिंह करेगा। कुछ लोग जो है वोट के बाद हमारे कार्यकर्ता को थ्रेटनिंग दिया है। चुनाव के दरमियान मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है, बहुत लोग हमको गाली पड़ता था। फुलवारी में एक ऐसा कार्यकर्ता, मतलब चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार था, जिसका औकात नहीं है कि बब्बन सिंह के सामने कभी खड़ा हो सकेगा। वो हमको मारने का काम किया था, गाली पढ़ने का काम किया था। 5 घंटा मुझे मेरे गाड़ी को रोक करके रखा गया, बाधित करके रखा गया। और ताराबाड़ी से पुलिस गई तो मॉर्निंग में हम वहाँ से निकल पाए। लेकिन मैंने कहीं पर किसी का विरोध नहीं किया। मुझे गाली पढ़ा गया, प्रताड़ित किया गया, मारा गया, लेकिन हमारे तरफ से एक भी गलती कोई भी, या हमारे कार्यकर्ता का कोई गलती आप लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। और जो ये सब ठेकेदार है, ये कहता है बब्बन सिंह हत्यारा है। बब्बन सिंह हत्यारा नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचारियों का जो है कब्र में पहुंचाने का जो है शक्ति रखता है बब्बन सिंह। वो अपना
लोग यह तय कर ले कि मेरे कार्यकर्ता की तरफ अगर तुम उंगली उठाओगे, तुमको अररिया के किसी रोड पर निकलने का औकात नहीं होगा। अगर फरियाना होगा तो उस दिन तुम फरिया लेना, मेरे पास जन समर्थन रहेगा, तुमको चलने नहीं देंगे। अब रहा तुम जात का नेता हो, तो ऐसे नेता को हम आगाह कर देना चाहता हूँ कि जनता तुम्हारे बस में नहीं है। तुम कितना दिन जनता को मूर्ख बनाओगे? जात के नाम पर कितना दिन उसको ठगोगे? उसके बीच में काम करने वाला एक सिपाही सब जगह रहेगा, जो उसके दुख में, सुख में, किसी परेशानी में उसके साथ जो है साया बन करके खड़ा रहेगा। उसको हर एक तरह का मदद पहुंचाने का काम करेगा। इसलिए उसका ठेकेदारी भी आज के बाद से 10 तारीख के बाद से बंद हो जाएगा। मुझे कोई शक्ति से नहीं डरा सकता है, आप लोग को पता है। न धन से कोई खरीद सकता है। ये सब मेरा चरित्र आप लोग के सामने है। मैं कितना हत्यारा हूँ, कितना मैं भ्रष्ट हूँ। मैं अररिया में खास करके मीडिया वाले लोग हमारे चरित्र को अच्छा से देखे हैं। आप लोग को याद होगा कि जब शिवदीप लोहांडे थे, उसको बहुत हमारे शुभचिंतक मीडिया के लोग भी कान भरे थे कि बहुत बड़ा अपराधी है ये। उसी चक्कर में जो है वो बेचारा हमारा विरोध कर दिए थे। नतीजा जो है वो भी आपको परिणाम भी नज़र आया हो। तो हमारे साथ जन भावना है, जनताओं का साथ है और वैसे कार्यकर्ताओं का साथ है। वो निष्ठापूर्वक जहाँ भी है समाज के हित में काम करता है, उसका मेरे पास प्रबल जो है समर्थन है। जब उसका समर्थन है तो किसी भी ईमानदार व्यक्ति के सामने 100 बेईमान का कोई वजूद नहीं होता है। तो ऐसे बेईमान का दुकानदारी बंद करने के लिए ये लोक जनशक्ति पार्टी यहाँ पर अररिया में काम करेगी और ज़रूरत पड़ेगा 2024 में पवन सिंह चुनाव लड़ेगा आपके क्षेत्र से। ये आज ही मेरी ओर से घोषणा है। कहाँ से? जब विषय देने के लिए हम आए हैं तो स्पष्ट जो है ये नहीं सुनेंगे हम जो पवन सिंह हरा दिया, पवन सिंह जिता दिया। पवन सिंह अब भाग जो है स्पष्ट 2 फाड़ में विचारधारा को यहाँ पर खड़ा कर देगा। असली कौन, नकली कौन। अब लड़ाई जो है असली और नकली का है। जनता के बीच उसका दिल से काम करने वाला प्रहरी अगर है, सामने में है, सेवक है, वह उसको जनता चयन करेगी। कि जनता को ठगने वाला, जाति को ठगने वाला, उसके मतलब इमोशनल उसको ब्लैकमेलिंग करके उसका वोट लेने वाले वैसे लोग को अब सावधान हो जाना चाहिए कि पवन सिंह आज के डेट में भाजपा का कार्यकर्ता नहीं रहा। अब सीधा सीधी भाजपा में थे, हमारे पास बाध्यता थी, दल मेरी कमजोरी थी, मेरा कमिटमेंट था दल। अब उस दल के दलदल से हम बाहर हैं। आज हम बहुत फ्रेश महसूस कर रहे हैं और यह लड़ाई मेरा आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं किस मिशन मोड में आकर के इस व्यवस्था का शुभारंभ किया है। और यह लड़ाई निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। एक तरफ दानवीय सेना रहेगा, एक बार समाज का मानवीय जो लोग हैं, जो मान के चलिए अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं, वह आम जो गरीब तबका है वह सेना रहेगा। कौन पार्टी से लोकसभा लड़िएगा? गठबंधन का ही राज चिराग का मोदी के साथ, तो फिर निर्दलीय लड़ेंगे। फिर तो जो लोकसभा छोड़ना पड़ेगा आपको। छोड़ देंगे। अगर विचारधारा में कहीं पर कोई अवरोध पैदा करेगा तो मैं वैसे विचारधारा के अंकुश में रहने वाला नहीं हूँ। अगर स्थिति अनुकूल हो, सुधर जाए तो लड़ सकते हैं है। और उस पासवान के व्यवस्था से बड़ा रूप धारण करके समाज के सभी वर्गों में लोजपा का जनाधार बढ़ गया। इसलिए इतना दिन जो सीमित दायरे में था वो अब असीमित दायरे में आ गया। उसको थोड़ा हमको सजग करना है, सबल करना है और उसको लेकर के हमको सबसे पहले संगठन का विस्तार करना है। और उस संगठन के सिपाही जो निष्ठावान सही माने में लोजपा के हैं या हमारे लोग हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन बन करके लोजपा को यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर मजबूत करने का काम करेंगे। लोजपा के द्वारा कितना सहयोग किया गया आपको? लोजपा के जो मतदाता थे मेरे साथ थे, नेता थे मेरे साथ नहीं थे।
आप भाजपा में काफ़ी दिन रह चुके हैं और अच्छे पद पे भी रहे हैं, क्या लगता है कि भाजपा से अलग हो जाने के बाद आपको कुछ फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुर्शिद भैया, मैं तो सब दिन समाज का प्रहरी रहा हूँ। क्या अंतर पड़ता है, यहाँ जाए वहाँ जाए, खटना तो हम ही को है। अब मेरा जो है इतना 40 वर्ष का जो कर्म किया हुआ है ना, जनता जानती है कि जो उनको विश्वास है कि यह सही नेता है, इसके नेतृत्व में हम लोग का भी भला होने वाला है। इसलिए आपको जो है 15 तारीख के बाद नज़र आने लगेगा कि जो कितने संख्या में लोग जुटते हैं मेरे पास। इस बार जो चुनाव लड़े आप, समझ में ना रहा। उस चुनाव में कितना आश्वस्त हैं? मैं 100% आश्वस्त हूँ और यह क्लियर रूप से जान लीजिए कि जहाँ पर पूरा आज मिला जुला करके हमारे अनुमान में आप लोग को भी जानकारी होगी कि यहाँ पर करोड़ों रुपया खर्चा हुआ इस चुनाव में। सारा शक्ति महाशक्ति इस यहाँ के चुनाव पर अपना बल लगाया, लेकिन उसके बाद भी एनडीए यहाँ पर सफाया हो गया। 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। 6 सीट पे या सिर्फ अररिया की बात? हम तो अररिया लड़ रहे हैं अभी। अच्छा। लेकिन हमको अनुमान है कि मैक्सिमम क्षति एनडीए का होगा। हमने कहा है कि 100%, लेकिन क्षति होगा, ये आपको 10 तारीख को पता चल जाएगा। आप चुनाव लड़े हैं तो आप अपने चुनाव को लेकर के कितना मतलब आश्वस्त हैं कि? बहुत चीज़ आपको सामने नहीं आ रहा है। मैं यहाँ का लोकसभा विधानसभा का नीति निर्धारण करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ता रहा हूँ, बता सकता हूँ। आपको खुद पता होगा कि चुनाव रिजल्ट से पहले हम घोषणा करते थे कि कौन उम्मीदवार कितना वोट लेगा, कौन कितना से जीतेगा, ये हम क्लियर पहले ग्राफ बनाते थे। अररिया के लिए अप्रत्याशित जिसकी कल्पना आप लोग ने किए होंगे, वह रिजल्ट मैं देने जा रहा हूँ। आगे क्या रणनीति आपका? यहाँ पर सबसे ज़्यादा गड़बड़ी जो भी है, सामाजिक सद्भावना का अभाव। मैं उस सद्भावना को ज़मीनी हकीकत रूप से स्थापित करवाऊँगा। इस बार भी मेरा अगर गिनती निकलेगा, काउंटिंग के बाद मेरे साथ सीट लेकर के बैठ जाइएगा। जहाँ 100% अगर मुस्लिम का मतदाता होगा, वहाँ पर भी 5 लोग लोजपा को वोट किया होगा। इससे बड़ा सबूत क्या रहेगा? हम इस सामाजिक जो दूरी जिसका राजनीतिकरण कर करके लाभ लेता है छोट भैया नेता, या विधानसभा का चुनाव हो कि लोकसभा चुनाव में हो, जनभावना या लोगों की भावना का ब्लैकमेलिंग कर करके जो लाभ लेता है, उस लाभ को हम रोकने का काम करेंगे। समाज के दोनों वर्गों को, जो अच्छे सोच के लोग होंगे, उनको स्वसम्मान अपनी व्यवस्था में जगह देंगे और उनको एक जगह लाने का प्रयास करेंगे। और प्रत्येक चुनाव में आपको इसका असर भी रिजल्ट भी आएगा। आपका आगे ठेकेदारी बंद हो जाएगा। अब जो एनडीए में लोग हैं, कुछ एनडीए के योजना स्कीम चलाएगा, लेकिन जात का ठेकेदार नहीं रहने देंगे किसी को। वो ठेकेदार बना रहेगा, लेकिन उसका जात जो है मतदाता उसके डायरेक्शन को का अनुसरण नहीं करेगा। या पार्टी के लोगों पर आरोप लगा रहे थे कि उन लोगों ने साथ नहीं दिया चुनाव में। पार्टी के जो पदधारक हैं, हाँ, कहाँ अररिया के? अररिया विधानसभा के, हाँ। वह पदधारक में बहुत कुछ कमी है। जो हमारे साथ रहा वो भी चिन्हित है, जो विरोध में रहा वो भी चिन्हित है। विरोध का व्यवस्था का हम विरोधी रहा हूँ सब दिन, वैसे लोग को हम पार्टी में सम्मानित नहीं रहने देंगे। अभी जो आपका लोजपा का यहाँ संगठन है, अररिया जिला संगठन, उसके लोगों के द्वारा आपके चुनाव में सहयोग नहीं किया गया क्या? उसमें खास करके जिला अध्यक्ष का और विरोध रहा, ऐसे कहिए विरोध रहा। उन्होंने, हम शुरू से कहे कि संगठन का व्यवस्था का एक प्रारूप तैयार करिए, उसके आधार पर जो है चुनाव का मॉनिटरिंग करिए, खटने के लिए हम तैयार हैं। उनका व्यवस्था घुमा फिरा के संसाधन आ जाता था। हम कहते कि ज़मीन पर जाएगा जो भी कार्यकर्ता, उसको सारा समुचित अगर व्यवस्था नहीं रहेगा, क्योंकि हम भी चुनाव का प्रबंधन बहुत दिन से करते रहे हैं, 20 वर्ष से तो हम लोकसभा का प्रबंधन कर रहे हैं। हमको पता है ना कार्यकर्ता को क्या मजबूरी आ सकती है, क्या ज़रूरत है। लेकिन वह हमसे संसाधन का व्यवस्था के लिए कहते रहा, कभी एक कार्यकर्ता को भी रोड पर या जनता के बीच में नहीं जाने दिया। हम संसाधन, हम गरीब आदमी थे, संसाधन नहीं भी हमें दे सकते थे, लेकिन वह जिस लोजपा के नाम के तहत राजनीति करता है, जो हम जिलाध्यक्ष हैं, हम महासचिव हैं, कि हम यहाँ का उपाध्यक्ष हैं, वैसे लोग को अपने अपने टोले में कम से कम भेज देता
वो तो वो कर ही सकते थे। गरीब कार्यकर्ता उनके सामने में हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहा था कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जब समर्थन है मेरे साथ। उनको पता था कि टिकट के दिन जो आदमी कह दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, और हर वक्त कहा कि पैसा नहीं, लेकिन जो भी कार्यकर्ता लोजपा का अगर खटा है तो जो हम मिनिमम जो है व्यवस्था, पान नहीं दिए तो पान का डंटी दे करके उसको रोड पर घूमने के लायक हम जरूर बनाए जो खटा। लेकिन संगठन के जो आपके जिला अध्यक्ष हैं उनका सहयोग उन्होंने नहीं। दायित्व का निर्वहन नहीं किया। अभी आप कह रहे थे कि 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, क्या सांसद जी से कुछ विरोध है? सांसद जी से आप तो हम लोग जनशक्ति पार्टी का जो है पार्टी में है। अब सांसद जी, हम जब भाजपा में रहते तो सांसद जी से विरोध या पक्ष वाला बात रहता। अब तो उस पार्टी में हम है नहीं। ये लोग साबित किया, सब जगह कहा कि लोजपा जो है के साथ जो है एनडीए नहीं है या भाजपा नहीं है। हम तो आप प्रमाणित कर देंगे ना, तो नहीं है तो आप अपना व्यवस्था का पहरेदारी शुरू करिए। कहाँ हम कह रहे हैं कि जो लोजपा आपके साथ है कि नहीं है। तो आप लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? हमको लोजपा का उम्मीद है, जो लोजपा के ही टिकट से अगर वायदे में उसमें भी कोई अवरोध आगे आएगा तो हम उसके बाद सीधा जनता से स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। यहाँ से लोजपा संगठन आप अपने नेतृत्व में बनाएंगे? मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार कार्यकर्ताओं का एक विशाल फौज हम उनको देंगे, जो पंचायत स्तर तक जो इस चुनाव में लोजपा के लिए काम किया है वैसे लोगों का एक फौज तैयार करवा करके हम असली कार्यकर्ता संगठन का जो है गठन करवा देंगे। निर्देश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा। अपना अररिया न्यूज़।